हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जब से रिज़ल्ट आया है, मुझे 30 से 40 बच्चों ने जो है फ़ोन करके ये बताया कि भैया जो है मेरा जो है सामान्य अध्ययन 1 है जो है उसमें जो है यहाँ पे 60 बन रहे हैं, किसी कोई कह रहा है यहाँ पे 50 क्वेश्चन बन रहे हैं। और वहीं जीएस में जो है जीएस 2 जो है सीसेट है, सीसेट में उनके कोई किसी के 40 किसी के 45 यहाँ पे सही है। देखो जी, सीसेट की बात करें, सीसेट में अगर आपके 33 क्वेश्चन से प्लस 33 क्वेश्चन अगर आप प्लस हो तो आप तो पास हो, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ये कह रहे हैं कि वो सामान्य अध्ययन 1 में जो है उनका 60 क्वेश्चन सही है, उनका यहाँ पे 50 क्वेश्चन सही है, देखो उनको क्या है ना कि इस पे अब जो है मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। क्योंकि आपका जो है चलो ठीक है, यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया इसमें नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके नंबर आप क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन डिलीट चेंज हुए हैं, उससे तो हमें लगता है और यहाँ पे कम हो गए, जबकि फाइनल आंसर की आएगी फाइनल, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपके जो है वास्तविक तौर पर जो है कितने जो है यहाँ पे प्रश्न जो है जीएस 1 में सही हैं और कितने जो है आपके यहाँ पे गलत है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका 2024 का जो प्रीलिम्स से रिजल्ट आया उसमें नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन आपके सामने अब 12 अक्टूबर है, ठीक है। 12 अक्टूबर को ये गलती मत करिएगा, यकीन मानिए अब आपको ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको जो है क्या करना है, अभी आपके पास समय है, ठीक है। अब अभी आपके पास लगभग 218 या 19 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। आपका जो प्रीलिम्स होना है 2025 का अक्टूबर में, 12 अक्टूबर को है, ठीक है। तो आपको पहला नंबर तो जो आपका जो बेसिक है ना, बेसिक चीज़ें हैं, आपको बेसिक तो क्लियर कर लेना है, ठीक है। बेसिक यहाँ पे ज़रूर क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आप कहीं कोचिंग कर लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग कर लीजिए, मैं ऑफलाइन के लिए नहीं कहूँगा, आप ऑनलाइन कर लीजिए, कोचिंग कर लीजिए, या बुक से कहीं से भी आप पहला नंबर बेसिक जो है क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बेसिक क्लियर करने के बाद जो है आप पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, पीवाईक्यू आप ज़रूर सॉल्व करिए। आप जितने भी सालों को मिल जाए, 30 साल, 40 साल, 20 साल, 10 साल, जितने भी ईयर का आपको पीवाईक्यू मिल जाए उसको अच्छे से सॉल्व करके उसको पढ़ डालिए, ठीक है, रट डालिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर में क्या है कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर से, आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा जो है फैक्चुअल थे और बहुत ज़्यादा उनको घुमा कर पूछ लिया गया था। तो ठीक है, तो करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है, देखो करंट अफेयर के लिए आपको एक काम करना है कि किसी भी कोचिंग की आप अगर देखो, जो लास्ट में ना जो लोग आई दृष्टि के लिए भागते हैं, घटना चक्र की भागते हैं, घटना सार के लिए भागते हैं, क्यों भागते हैं, इसीलिए भागते हैं क्योंकि उन्होंने मंथली मैगजीन नहीं फॉलो की, या फिर जो पर डे का होता है डेली जो है करंट अफेयर उसको फॉलो ही नहीं किया है, ठीक है। अगर आप कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आई दृष्टि हो या फिर घटना सार हो, इन सब मैगजीनों पर नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन आप तो जो है सोचते हो कि करंट अफेयर को चलो कोई नहीं, लास्ट में जो हम देखा जाएगा लास्ट में, तो आपको लास्ट में नहीं देखना है, आपको अभी जो है कि यहाँ पे इसको चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लेना है, ठीक है। तो जो करंट अफेयर की बात है, तो करंट अफेयर क्या करना है आपको, जो मंथली वाली मैगजीन आती है, ठीक है, किसी भी कोचिंग की हो, ठीक है, विज़न की हो, दृष्टि की हो, या फिर क्रॉनिकल मैगज़ीन हो, किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट की हो, तो आप उसको जो है कंटिन्यू करिए, ठीक है। किसी भी कोचिंग पढ़िए लेकिन एक पढ़िए, कंटिन्यू करिए, नंबर 1, ठीक है। और जो है अगर उसमें लगता है कुछ रेलेवेंट है चीज़ें, जैसे फैक्ट डाटा है, तो उसको क्या करिए, अपने ना क्या करिए, अपनी जो बुक है उसमें नोट कर लीजिए, ठीक है। जो नोटबुक है उसमें आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जैसे कोई डाटा हो गया, ठीक है, जैसे नीति आयोग ने कोई डाटा पब्लिश किया, ठीक है, WTO WHO ने, ये सब ने डाटा पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, कोई इंडेक्स रैंकिंग आ गई, तो उसको जो है आप यहाँ पे अब नोट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे जैसे दिवस वगैरह होते हैं, दिवस वगैरह को जो है आप भी नोट कर सकते हो, जैसे कि कोई दिवस जो है अभी रिसेंट में जो है बनाया गया है, ठीक है, उसको मनाया गया है, तो वहाँ से जो है चीज़ों को आप उसको नोट कर लोगे, तो क्या होगा कि जो क्वेश्चन आएंगे ना इससे रिलेटेड, आप उसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। देखो, और यहाँ पे जीएस जो 1 है, सामान्य अध्ययन 1 है, इसको पास करने की एकमात्र विधि ये है कि आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। दूसरा हो गया आपका हिस्ट्री, तीसरा आप क्या हो गया, पॉलिटी, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, प्लस आप करंट अफेयर। अगर यकीन मानिए, अगर ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर 4% को अगर आपने 100% दे दिया, तो आपका जो प्रीलिम्स से आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो पिछले जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी आप देख लिया करो, क्योंकि जैसे यूपी
UPSSL है, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सेंसस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि जनगणना से पूछ लिए जाते हैं। और आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, वहाँ से पूछ लिए जाते हैं ना। इकोनॉमी से जगह जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमी में देखो क्या है, इकोनॉमी में ये कि 60-40 का रेशियो है। 60-40 का मतलब ये होता है कि उसमें जो है 40% बेसिक होता है, तो 60% जो है करंट की चीज़ें यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। और साइंस की बात करें, साइंस में जो होता है, साइंस में भी जो है अगर देखा जाए तो इसमें जो है लगभग 90% जो है यहाँ पे बेसिक होता है, 10% यहाँ पे करंट की चीज़ें होती हैं। एक ही कहाँ की, जनरल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, खासतौर पे जनरल साइंस पे आपको बायोलॉजी पर फोकस करना है, ठीक है। और बात करें पर्यावरण की, देखो पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है 70 और 30 का रेशियो चलता है। 70-30 का मतलब होता है कि लगभग 70% जो है आपका बेसिक रहेगा, 30% जो है इसमें करंट रहेगा। जैसे मान लो कोई बायोस्फीयर रिजर्व बना है, ठीक है, कोई नेशनल पार्क बना है, कोई टाइगर रिजर्व बना है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है, या फिर कोई जो है पर्यावरण संबंधी कोई एक्ट आया है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं जो है बढ़ जाती है। और एक्ट में जो है कोई इंटरनेशनल है या फिर नेशनल है, ठीक है, नेशनल लेवल का लॉ बनाया गया है या फिर इंटरनेशनल लेवल का जो लॉ है, तो उससे जो है यहाँ पे कोई यहाँ पे सम्मेलन हुआ, जैसे कॉप होते हैं ना, जैसे कॉप मॉप होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे UNFCCC का कॉप होता है, CBD का कॉप होता है ना, UNCCD का कॉप होता है। तो ये सारे कॉप जो है आपको याद करने होते हैं। ये सब का क्या होता है, ये करंट होता है ना, पूछ लेता है। अगर जैसे कि अभी क्या है, जैसे अज़रबैजान में जो है UNFCCC का जो है यहाँ पे कॉप हुआ था, ये कौन सा, जैसे 29 कॉप कहाँ, वैसे पूछ लीजिएगा आपसे कि 29 जो कॉप हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, किस जो है शहर में हुआ है या किस देश में हुआ है, कि उस देश की राजधानी बताओ, उस देश की सीमा जो है किस देश के साथ लगती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसे जो है आपको थोड़ा डायनेमिक होकर थोड़ा सा चीज़ों को करना पड़ेगा, तभी जो है आपका सामान्य अध्ययन एक निकलेगा, ठीक है। वही पुरानी जो है, जो पुरानी रीत पे अगर चलेंगे ना, तो क्योंकि आप जो है अगर UPSSL ने अपना पैटर्न बदला है, तो आपको भी जो है इसको क्रैक करने के लिए अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपना पैटर्न नहीं बदलेंगे तो चीज़ें जो है बेहतर नहीं होंगी। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सामान्य अध्ययन की जो है पढ़ने का तरीका हो वो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। कि आपको कुछ जो है सब्जेक्ट्स हैं जिनको क्या है कि प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी जो है यहाँ पे कम देनी है। अगर सभी को अगर लेके चले दूसरा, तो नहीं, चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट को यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि दिन भर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, दिन भर आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है चीज़ों को जो है सिस्टमेटिक ढंग से करना है, ठीक है। तो जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उनको मतलब ज़्यादा पढ़ना है, जिनका वेटेज कम है उनको यहाँ पे कम पढ़ना है। और आपको पढ़ना कैसे है, आपको जो है प्री कम मेंस पढ़ना है, ठीक है। अगर आप प्री के लिए अकेले पढ़ रहे हो तब भी जो है समझ लो कि एक बहुत ही गलत आप काम कर रहे हो। ऐसा गलत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको मेंस देना होगा तब तो आप फिर बोलोगे कैसे, अरे सर मुझे तो अब आ ही नहीं रहा, मैं कैसे लिखूँगा। अरे भैया, अगर आप जो है प्री की तैयारी कर रहे हो तो उसमें देखो कोई मुद्दे क्या है, ठीक है। देखो मुद्दे जो आपके मेंस में मुद्दे आते हैं, और जो प्री होता है उसमें जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक जो है कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया। तो आपसे पूछेगा कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके चेयरमैन कौन है, तो ये कहाँ पूछेगा, ये पूछेगा आपसे प्री में पूछेगा। तो आपको बता देना है कि रामनाथ कोविंद जी थे। लेकिन मुद्दा क्या पूछेगा, आप पूछेगा वन नेशन वन इलेक्शन से आप क्या समझते हो, ठीक है, इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें बतानी है। जब आप पढ़े रहोगे तभी तो आप बता पाओगे ना। तो आपको क्या है ना कि फैक्ट पढ़ना है प्लस कॉन्सेप्ट, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी, आप एग्ज़ाम में जो है बेहतर कर पाओगे, ठीक है। आप जो आपको क्या लगता है कोई चीज़ें हम जो है हमें छूट गई होगी, ठीक है, हमने उससे बात नहीं की, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिएगा PDF वगैरह, तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे या फिर मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी आप मुझे बता सकते हो, हम उस बात पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।